सुंगड़ा की एक अजीम हस्ती हमारे मोहसिन व मुरब्बी सूफ़ी वक्त जनाब हज़रत मौलाना सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि गुनाहों मसरूफियात के बावजूद भी हमारे अदना सी दावत पर हज़रत लब्बैक कहकर हमारी हौसला अफजाई फरमाए हैं। चूँकि हज़रत का सफ़र है, इसलिए मैं इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम को महसूस फरमाएँ। बिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और इस मकतब के नौनिहालों, पर्दे में मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह का एहसान है कि हम सब यहाँ अपने मुस्तक़बिल यानी आने वाली नस्लों को देख रहे हैं कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, ये जो हमारे मुस्तक़बिल हैं, इनका दीन और ईमान कैसे महफूज रहेगा, उसका पेश ख़ीमा है और उसकी ये तैयारी है कि हमारे नस्लों का दीन और ईमान महफूज हो जाए और मजबूत हो जाए। ये हमारे बच्चे जो कल को बड़े होंगे, घर से बाहर जाएंगे, पता नहीं कहां कहां जाएंगे, जहां जहां जाएंगे अपने दीन और ईमान के साथ जाएंगे। और उसकी बुनियाद आज हम यहां रख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दौलत है। आप सोचिए, ये मोहल्ला 10 साल पहले इस मोहल्ले की हालत क्या थी। मैं खुद आया हूं, जब हाफिज राशिद साहब ने यहाँ काम शुरू किया है तो उस वक्त मुझे उन्होंने बुलाया है और मैं आके यहाँ देख के गया हूँ। उनके आने से पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है, इसका हम जायजा लेते हैं तो मालूम ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है। यह अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत अल्लाह ने हमको अता किया है, मकतब की शक्ल में। मकतब की शक्ल में जहां जहां मकातिब काम कर रहे हैं, सब यही काम कर रहे हैं। और सबसे बुनियादी काम, सबसे जो बड़ा काम है, वो इन्हीं मकातिब का काम है। इन्हीं मकातिब, लोग सोचते हैं अलिफ्बा पढ़ाने वाला आदमी है। अरे ये तो जन्नत बना रहा है, जन्नत। लोगों को दोज़ख से बचा रहा है, लोगों को अल्लाह की जानिब जो है अल्लाह की पहचान करवा रहा है। मेरे भाइयों, ये मकातिब दीनिया ये ऐसे नहीं है, इनका मर्तबा अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। इसके पढ़ाने वाले, कोई सोचता होगा कोई शेखुल हदीस है, कोई हदीस की किताबें पढ़ा रहा है, कोई कुरान की तफसीर पढ़ा रहा है, कोई जो है दूसरे उलूम दीनिया पढ़ा रहा है।
वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। नहीं मेरे भाइयों, हमारे उस्ताद हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि असल काम जो हो रहा है, असल काम जो कर रहा है दीन का, वो मकतब का पढ़ाने वाला उस्ताद कर रहा है। अल्लाह का एहसान है, मगरिब बाद से मैं हाजिर हूँ। मैंने बच्चों का मुजाहिरा देखा, बच्चों ने बुनियादी बातें सुनाई। वो बुनियादी बातें अगर हमको पूछा जाए तो हमको मालूम नहीं। हमसे उन बातों के बारे में सवाल किया जाए कि जरा आप अत्तहियात सुना दीजिए, जरा आप सना सुना दीजिए, जरा आप दुआए कुनूत सुना दीजिए। बच्चों ने जो कुरान करीम की तिलावत की है, माशाअल्लाह, सुनकर दिल बहुत खुश हुआ है। अल्लाह ताला इस मकतब को दीन दुनी रात चौगनी तरक्की मनत फरमाए। बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला नेक सालेह दीन का दाई शदाई बनाए। और हम सबको जो है एक काम ये करना है, जो मुरब्बी हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, एक काम करना है। वो ये करना है कि बच्चा जब घर जाए उससे जरूर पूछें कि आपने आज मकतब में क्या पढ़ा है, और जो पढ़ के बच्चा गया है उसका घर में प्रैक्टिकल करवाए। खाने की सुन्नत याद करके गया है, आप अगर घर में प्रैक्टिकल कराओगे तभी उसकी जिंदगी में सुन्नत आएगी। वो आज खाने की दुआ याद करके गया है, आपने पूछा बेटा क्या याद करके आए हो, उसने कहा खाने की दुआ याद करके आया हो। आपको वहां जो है घर में वो प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। अगर कराएंगे तो ये मकतब, ये जो बच्चे आज यहाँ जमा हैं, कल को ये अल्लाह के वली बनेंगे इंशाअल्लाह। प्रैक्टिकल अगर होगा, खाली थ्योरी से काम नहीं चलता है, साथ में प्रैक्टिकल भी चाहिए। ये स्कूल नहीं कि बस्तनी लेके बच्चा आया और बस्तनी फेंका, लिबास उतरा, बाहर चला गया। इसका ताल्लुक जो है, ये जो कुरान करीम है, दुआएं हैं, सुनन हैं और अज़कार हैं, इनका ताल्लुक जो है ये आखिरत के साथ में है। अगर हम उस पर अमल कराएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा घर का हर बच्चा बचपन का सुन्नत पर अमल करने वाला बन जाएगा, बचपन से सुन्नत पर अमल करने वाला बन जाएगा। बड़ा होएगा, अगर सामने खाने की सुन्नत के खिलाफ कोई बात होगी, खाने बैठा है, अरे दस्तरखान कहाँ है, पूछेगा। लेकिन हम जो है ये तो बस जानकारी की हद तक, मालूमात की हद तक, मकतब भेजने की हद तक नहीं मेरे भाई। ये हमको ध्यान देना होगा, खासकर माएँ बहनें जो घरों में रहती हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों के जो पढ़ के जाते हैं मकतब से, उस पर जो है कैसे उनका अमल हो जाए, हम इस बात की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही फायदा और नफा हासिल होगा। वो हजरात जो इस मकतब की निगरानी करते हैं, मैं चूँकि ये हमारे हाफिज राशिद साहब ये हमारे पास जाते आते रहते हैं, पूछता रहता हूँ मैं क्या हाल है, नहीं है, बताते रहते हैं। भाइयों, इन मकातिब का ताउन करना, इनको जो है अच्छी नजरों से देखना, दामे दिरमे सुखाने इनका ख्याल करना, ये जो है आखिरत का जरिया है, आखिरत का सबब, आखिरत बनाने का सबब। जो भी करते हैं, मैंने सुना बाज नाम सुनते सुनते याद हो गया, जैसे लालैन, 2 लाला भाई हैं यहाँ। कौन है मैं नहीं जानता, मुझे पहचान नहीं है कौन लाला भाई, 2 हैं यहाँ लालैन, इनका जिक्र होता रहता है। और एक क्या है, क्या नाम, रियाज भाई, और एक क्या नाम है, फक्का भाई। ऐसे 3-4 नाम हैं जिनका तज़किरा होता है, मुझे मालूम नहीं उनके बारे में, लेकिन अच्छा इनसे मुलाकात, अच्छा ये लोग हैं जो लोग इस महल्ले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र लिए हुए हैं। अल्लाह ताला उनके फिक्र को जो है
कबूल फरमाए और मजीद अल्लाह की दीन की मेहनत के लिए जो है इनको जो है कबूल फरमाए। हर आप लोग जो मेहनतें कर रहे हैं इसका बदला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देंगे, अल्लाह देंगे और ऐसा देंगे आपको ख्याल और गुमान भी नहीं होगा। इसलिए लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ये सोचकर कि जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। जितना इखलास होगा आपके काम में उतने ही बरकत नजर आएगा। ये मस्जिद मुझे नजर आती है तो ये सिर्फ आपके इखलास की बरकत का नजरिया, वरना यहाँ क्या था, कुछ नहीं था। अल्लाह ताला हम सबको दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए, दीन की काम के लिए कबूल फरमाए। इस मकतब को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसके पढ़ने पढ़ाने वाले सबको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महल्ले को कबूल फरमाए और इस महल्ले के अंदर दीनी फिजा को आम और ताम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इंतहाई मुख्तसर और जामे